श्रद्धासुमन समर्पित करते हैं। आज पूरे भारत देश के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज की आवाज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के अवसर पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के प्रति जो हजारों की संख्या में इधर कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, उन सभी की ओर से माननीय बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की लाख लाख बार हार्दिक बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माननीय बहन जी का जियो हजारों साल के दिन और 50,000 ऐसी कामना करते हुए और माननीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में जो हमारे पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं, दूर दूर से चलकर जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के शुभचिंतक और समर्थक हैं, उन सभी को भी हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं, आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज के बहुजन समाज पार्टी के से माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन लाख लाख बार आज के इस अवसर पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम लोग जरूर मनाते हैं, लेकिन साथ साथ ये संघर्ष का प्रतीक है। इस संघर्ष के दौर में आप सभी लोग इधर उपस्थित हुए हैं, आपका हम सर झुकाकर लाख लाख बार आपका हृदय से स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। साथियों, हमारे कई साथियों ने आपके बीच अपनी बात रखी है और जहां तक आज पूरे देश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जिनके पीछे भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज के लोग लंबे समय तक, जो उनका एक पूरे भारत देश में हमें आपको इस बात को समझना और सोचना पड़ेगा कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखकर, क्योंकि भारत का इतिहास हमें 2 भागों में समझना है, एक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान बनाने के बाद का भारत, और एक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान बनाने के पहले जो पूरे भारत देश में जो भारत की मानवता है, जो भारत में जो इंसानियत है, जिनको भारत की सामाजिक व्यवस्था ने अपने पैरों तले रौंद दिया था, उस मानवता को अगर बहाल किया है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाकर भारत में मानवता को, इंसानियत को बहाल करने का काम किया था। वहीं से भारत के करोड़ों लोगों का इतिहास शुरू होता है, क्योंकि उसके पहले उन्हें इंसानियत के, मानवता के कोई अधिकार हासिल नहीं थे। और आज भारत देश की जो जातिवादी ताकतें हैं, जो भारत देश की संकीर्ण मानसिकता की जो ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो ताकतें आज दोबारा से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो इंसानियत और मानवता के लिए काम किए गए थे, उस संविधान को खत्म करके दोबारा से गुलामी की जिंदगी को लादना चाहती हैं। उस गुलामी को खत्म करने के लिए उसके खिलाफ अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो वो नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती जी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी एक इंसान नहीं है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस धरती पर इंसानियत की एक पैरोकार हैं। आज पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत के करोड़ों लोगों के स्वाभिमान सम्मान का प्रतीक अगर कोई है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी भारत के करोड़ों लोगों के स्वाभिमान सम्मान की प्रतीक है। और आज का दिन
आज जब हम लोग इस बात को याद करते हैं, आज जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष को जब हम याद करते हैं, तो हमें वो दिन भी याद आता है जब भारत देश में जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान तो बना दिया था, लेकिन उस समय की जो राजनीतिक हालात थे और जो पार्टी देश की सत्ता में बैठी थी, आज इस बात को पूरा देश देख रहा है। एक तरफ एक पार्टी है, एक तरफ दूसरी पार्टी है, लेकिन बीच में अगर तीसरी ताकत इंसानियत को बहाल करने वाली, भारत देश के संविधान को बचाने वाली परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान में दिए गए भारत के करोड़ों लोगों को अधिकारों को बचाकर स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी देने वाली अगर कोई ताकत है, तो वो ताकत है बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। अगर ये अकेली राजनीतिक लड़ाई होती तो हम इस बात को दावे के साथ कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर अगर भारत देश से जातिवाद खत्म हो जाए, अगर भारत देश से जातिवाद के साथ साथ संकीर्ण सांप्रदायिकता खत्म हो जाए और जो देश की जातिवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी जो ताकतें हैं, अगर वो ताकतें पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों के साथ अपना गठजोड़ खत्म कर दें और अगर निष्पक्ष रूप से इस देश का चुनाव हो जाए, अगर देश में ईवीएम हटाकर बैलेट से चुनाव हो जाए, तो देश की प्रधानमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी बनेगी। आज बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता विषम परिस्थितियों में काम कर रहा है। आज भारत देश के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज के लोग, एक तरफ भारत देश की सरकार क्या कहती है, जिस तरह से संविधान बनने के 50 साल तक, जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, तब तक कांग्रेस पार्टी देश पर शासन करती थी, गरीबी हटाओ का नारा देती थी, लेकिन बड़े पैमाने पर दबे पिसे मजलूम समाज को गरीब बनाने का काम करती थी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के दलितों को, पिछड़ों को, गरीब लोगों को शिक्षा में आरक्षण दिया, शिक्षा के बाद सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने न तो कभी शिक्षा में आरक्षण को पूरा होने दिया, न सरकारी नौकरी में आरक्षण को पूरा होने दिया। धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी कि जब उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी तो शिक्षा भी फ्री कर दी और सरकारी नौकरियों में बैकलॉग निकालकर एक एक पद को भरने का काम किया था। इस बात को भी आपको समझना चाहिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जी अब पहली बार मुख्यमंत्री बनी, तो आप लोगों को इस बात को याद करके गर्व महसूस होगा कि लखनऊ में बेगम हजरत महल पार्क के पास परिवर्तन चौक बनाकर पूरे दुनिया को बता दिया कि भारत देश में जातिवाद नहीं रहेगा। इस देश की सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करके इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना की जाएगी। देश की जातवादी ताकतों की चूलें हिल गई। देश में बड़े पैमाने पर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी से घबराने लगी और सर्व समाज में भाईचारा पैदा करके आज हमें इस बात पर गर्व महसूस होता है। भारत का कोई नेता दावे के साथ नहीं कह सकता है कि उस नेता की पार्टी, कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, लेकिन हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी दावा करती हैं
और बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये दावा करता है कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी धर्मनिरपेक्ष है। हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और भारत देश में कोई नेता कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि वो नेता और पार्टी जातिवादी नहीं है। सभी नेता और पार्टियां जातिवाद का सहारा लेती हैं, लेकिन हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी जातिवाद में विश्वास नहीं करती। हम सर्व समाज में भाईचारा बनाकर बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाकर पूरे भारत देश में भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे देश की जो जातिवादी ताकतें हैं उनसे आपको होशियार रहना पड़ेगा। बाहर से तो ये अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये एक हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे छोटी छोटी भारत देश की सभी पार्टियां हो, सभी पार्टियां अंदर अंदर से जब से माननीय बहन कुमारी मायावती जी परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब को भी हम आज के दिन याद करना चाहते हैं। परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब ने अपने पूरे जीवन में अथक मुसीबतें सहकर पहाड़ों से बड़ा कष्ट उठाकर अपमान के घूंट पीकर परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी को जब अपना उत्तराधिकारी बनाया था 15 दिसंबर 2001 का दिन आपको याद रखना चाहिए कि लाखों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब ने इस बात को कहा था। और उसके पहले 2001 के पहले माननीय बहन कुमारी मायावती जी 1995 और 1997 में 2 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी थी। परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के बीच में आज मैं ऐलान करता हूं कि जब तक हम इस दुनिया में हूं तब तक मेरे साथ, और जब मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊं तो मेरे बाद भी जब इस देश की जातवादी ताकतों से जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब संघर्ष करें तो जिन कार्यकर्ताओं को हमने तैयार किया है खून पसीना लगाकर, जिनको हमने अम्बेडकरवादी बनाया है, उनसे हमारी अपील है कि हमारे जाने के बाद माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हर दुख सुख में उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहना, कि दुनिया ये ना कहे कि मानवर कांशीराम साहब के तैयार किए हुए लोग जब वक्त पड़ा, जब मुसीबत का समय आया तो कार्यकर्ताओं ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी को छोड़ दिया। लेकिन आज हम इस बात पर गर्व महसूस करते हैं और हम इस बात को कहना भी चाहते हैं कि चाहे बड़े बड़े नेता बेशक छोड़कर चले गए, जो 4-4 बार के विधायक, 4-4 बार के मंत्री, चाहे वो 10-10 मंजिलों में रहने वाले लोग, 50-50 लाख की गाड़ियों में चलने वाले लोग, जिनको परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब ने बड़ी बड़ी गाड़ियों तक पहुंचाया, लाल बत्ती में घुमाया, बेशक वो छोड़कर चले गए हों, लेकिन आज संघर्ष के समय में जो गरीब कमजोर कार्यकर्ता है, मतदाता है, वो आज भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। हम ऐसे कार्यकर्ताओं का जो यहाँ उपस्थित हैं और जो यहाँ नहीं भी हैं, हम एक बार नहीं, आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके चरणों में लाख लाख बार आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि इन कार्यकर्ताओं की बदौलत, जिन्होंने माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है, तो वो कार्यकर्ता संघर्ष करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी को
देश का प्रधानमंत्री जरूर बनाएंगे। ये संकल्प लेने का समय है। आज हम दावे के साथ पूरे देश और दुनिया के सामने कह सकते हैं, और इस बात को, ये हिम्मत अगर किसी नेता में है, एक तरफ 38 पार्टियों का गठबंधन है जो कहते हैं हम बहुत ताकतवर हैं, हम उन्हें चुनौती नहीं देंगे क्योंकि हमारी ये हैसियत नहीं है, लेकिन हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी के एक साधारण सिपाही के तौर पर हम देश की जातवादी, सांप्रदायिक, पूंजीवादी ताकतों को, सभी राजनीतिक पार्टियों के जो साथ खड़ी हैं, हम उनको ये चुनौती जरूर दे सकते हैं। अगर हिम्मत है तो एक एक पार्टी ऐलान कर दे, जिस तरह से माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो वो कह दे कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो देश में तय हो जाएगा। अगर एक एक पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो देश की प्रधानमंत्री की गद्दी पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी बैठेंगी, इससे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ये चक्रव्यूह रचने वाले लोग हैं, ये चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हैं। इसीलिए कहते तो हैं कि हम ताकतवर हैं, लेकिन ये ताकतवर नहीं है, ये बुजदिल लोग हैं। ये पूंजीपतियों की धन संपत्ति को प्रयोग करते हैं। ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी से तो कहते हैं कि वो निकलती नहीं है, लेकिन खुद गरीब मजलूम लोगों के खून पसीने का पैसा, अगर आप नमक भी लेने जाते हैं, अगर आप सुई भी बाजार से खरीदने जाते हैं, उसका भी आप टैक्स देते हैं, और टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, ये जो भी आज आयोजन कर रही है, कई शिलान्यास करने जाते हैं, कई पुल का उद्घाटन करने जाते हैं, और उसके नाम पर सरकारी पैसा पानी की तरह बहाकर लाखों लोगों को इकट्ठा करते हैं, और तब कहते जनता हमारे साथ है। हमें गर्व है अपनी नेता पर और गर्व है अपने कार्यकर्ताओं पर। बिना साधन दिए अगर कोई नेता, आज पूरे भारत देश में हम चुनौती देते हैं, अगर अपने नाम पर रैली बुलाए तो सबसे बड़ी रैली अगर किसी की होगी तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी की होगी। मैं इस बात को दावा करता हूं, और आज पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी का, पूरे भारत देश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतक, बहुजन समाज पार्टी के गरीब कमजोर मतदाता, जिनको सरकार ने भिखारी बनाकर रख दिया है, क्या आपका दिल कभी कचोटता नहीं? क्या आपके दिल पर कभी स्वाभिमान सम्मान पर कभी चोट नहीं लगती है? एक तरफ सरकार क्या कहती है कि हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार क्या कहती है कि भारत देश में 81 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग गरीबी काम कराने वाले लोग हैं। इनका क्या होगा अगर सर्व समाज के लोग इस बात को समझ गए और अगर उन्होंने भाईचारा बना लिया? इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के लोगों को सर्व समाज में अपनी बात रखनी है। ये दलितों की बात नहीं, ये पिछड़ों की बात नहीं, ये सर्व समाज के गरीब मजलूम लोगों की बात है। अगर देश में हम सरकारी है, मैं तो कभी कभी सोचता हूं, और मैंने इस बात को विधान परिषद में कहा, मुझे तो कभी कभी लगता है कि जब आप सभी नौकरियां ठेके पर दे दोगे, तो हमने कहा कहीं ये सरकार भी ठेके पर ना दे दें, ये पूंजीपतियों की गोद में, उनके चरणों में सरकार को भी समर्पित ना कर दें। इसलिए पूंजीपतियों की गोद से अगर सरकार को निकालना है तो सर्व समाज के गरीब कमजोर लोगों को पूंजीपतियों की गोद से सरकार को निकालकर
बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। यही आपका संकल्प का दिन है। आप सभी लोग एक एक कार्यकर्ता का आज पुणे में लंबे समय से आप बैठे, आप दूर दूर से चलकर आए, एक एक गांव से चलकर आए। जो हमारे पदाधिकारी साथी कार्यकर्ता जो लोगों को लेकर आए, जो गांव गांव से कड़कती सर्दी में आप गांव गांव से हमारे माननीय बहन कुमारी मायावती जी को बधाई देने के लिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए जो एक एक लोग बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतक यहाँ पधारे हैं, आप सभी का मैं एक बार नहीं लाख लाख बार आपके द्वारा, आपके माध्यम से सबसे पहले अपनी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग उन्हें विश्वास दिलाने की बात नहीं है। आप कहेंगे विश्वास दिला रहे, विश्वास की बात नहीं है, हम संकल्प की बात करते हैं। ये संकल्प की बात है कि पहले ये नारा लगता था, हमारी एक बहन ने इधर कहा भी था कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, बहुत पहले नारा लगता था। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने जब पढ़ने का अधिकार दिया, सरकारी नौकरी का आरक्षण का अधिकार दिया, तो गांव गांव में ये नारा लगा कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आज की सरकार ने क्या किया, शिक्षा महंगी कर दी और सरकारी नौकरी खत्म कर दी। तो आपको नारा क्या लगाना है कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं करेंगे। आप बेशक सरकारी नौकरी खत्म कर दो, सोचते हो तो लोग सोचेंगे अब पढ़ने से क्या फायदा है, अब पढ़ाई बंद करो, रोटी रोजगार तलाश लो। लेकिन नहीं, हम बच्चों को पढ़ाएंगे और नारे को और आगे बढ़ाएंगे कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे और आधी रोटी और कम खाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। इस नारे को हमें आगे बढ़ाना है। जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक एक अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आज अपने जन्मदिन के अवसर पर आपसे अनुरोध किया है, आपको संकल्प दिलाया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे और अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर जो इस देश में जो गठबंधन बन रहे हैं, उन गठबंधनों के बीच में हाथी दहाड़ के चलेगा, चिंगार के चलेगा। और लोग नारा भी देते हैं। पहले एक नारा चला था, अब दोबारा से लगा देते हैं तो लोग शायद नाराज ना हो जाएं। लेकिन उसी नारे की बदौलत आज जो विरोधी हैं वो भी कहने लगे कि पहले वाले गुंडे थे, हम तो सही हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि गुंडों की छाती पर चढ़कर जब बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उसके पहले नारा क्या दिया था कि चल गुंडों की छाती पर, बटन दबाओ हाथी पर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईवीएम का सहारा ले लिया। अब क्या करोगे, कहा गुंडों की छाती पर चढ़कर तो सरकार बना ली थी, अब ईवीएम पर क्या करोगे। तो इनका भी हमें आपको माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने देश के चुनाव आयोग से देश की सरकार के सामने डंके की चोट पर कह दिया है, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है ईमानदारी से चुनाव कराए। ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से चुनाव कराए। अगर ये जरूरत पड़ी तो जिस तरह से ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जनता जब गुंडों की छाती पर चढ़कर जब हाथी की बटन दबा सकती है, तो जो ईवीएम गड़बड़ करेगी तो उसकी छाती पर चढ़कर भी सरकार बना सकती है। इस बात को आपके बीच में कहना चाहते हैं। आप सभी लोग इधर गांव-गांव से चलकर, पूरे शहर से चलकर इकट्ठे हुए हैं। पुनः हम आपकी तरफ से माननीय बहन कुमारी मायावती जी को लाख लाख बार हृदय से बधाई देते हैं और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी
आज भारत देश को आपकी जरूरत है। समय होता है, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब को समय भारत देश की जरूरत थी। पूरे दुनिया में अगर भारत का कोई संविधान लिख सकता था तो वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिख सकते थे। परम पूज्य बाबा साहब के बाद भारत को परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब की जरूरत थी। परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी जैसा हमें ताकतवर नेता दिया है, उसी तरह से आज भारत देश की जनता को, भारत देश की जनता करे पुकार, माननीय बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री की गद्दी संभालो, इस बात की देश की जनता ये पुकार कर रही है। ये देश की जनता लाखों लोगों के हृदय पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी, लोग भले ही कुछ कहते हो, माननीय बहन जी भारत के करोड़ों जनता के दिल पर राज करती हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी भारत की करोड़ों जनता के दिलों में बैठी हैं। इसलिए आप सभी लोगों की दिल की आवाज है कि जो परम पूज्य बाबा साहब ने सपना देखा था, परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब ने जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए आज संकल्प के साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने घर जाएंगे। जब तक चुनाव हो ना जाए, चुनाव आज ही से मान लो ये चुनाव का आगाज हो गया है, लोग तैयारी की सोचेंगे। ये नया साल कब से शुरू होता है? नया साल में सबसे पहले जब 1 जनवरी शुरू होती है, 1 जनवरी के बाद सबसे पहले परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन आता है। ये कुदरत का भी करिश्मा है कि जनवरी में माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन आता है। तो 15 जनवरी 2024 के लोकसभा चुनाव का ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये रणभेरी है। हम आगाज करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने को तैयार करके युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार हैं। एक संकल्प के साथ 2024 के चुनाव में आप लोग जाएंगे, गांव गांव में, गली गली में। बेशक आपके पास संसाधन कम है, बेशक हमारे आपके पास संसाधनों की कमी है, लेकिन आप सभी लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही बनकर गांव गांव, गली गली में, दरवाजे दरवाजे, चौखट चौखट दस्तक देकर बहुजन समाज पार्टी चुनाव चिन्ह हाथी के लिए आप वोट की अपील करेंगे और पूरे देश को ये बताएंगे कि जो लोग बेईमानी से कहते हैं, पहले क्या कहा था कि अब हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, अब हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार फलाने की सरकार। महंगाई भी आसमान छू गई, बेरोजगारी भी आसमान छू गई, गरीबी भी आसमान छू गई। इसका मतलब है कि ये सभी झूठे वादे करते हैं, झूठे नारे देते हैं। अगर इस बेरोजगारों को, गरीब कमजोर लोगों को, किसानों को, व्यापारियों को, हमारे जो पुराने जो रिटायर्ड जो कर्मचारी जो पुरानी पेंशन की जो बात करते, जो संघर्ष करते हैं, उनको भी सरकार नाप नाप के देखती है। अब तो ये रिटायर हो गए, ये कहां से आंदोलन कर पाएंगे, ये कहां से पुरानी पेंशन ले पाएंगे। चाहे वो रिटायर हो जाएं, उनकी भी शुभचिंतक माननीय बहन जी हैं। जो कर्मचारी है उनकी भी शुभचिंतक हैं, जो बेरोजगार है उनकी भी शुभचिंतक हैं। अगर देश की तकदीर और तस्वीर को अगर कोई बदल सकता है तो वो नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती जी। इसलिए सर्व समाज के लोगों से हम हाथ जोड़कर विनती करते हुए सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की विचारधारा पर चलकर इस देश की सरकार को चलाने के लिए, देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए हम देश की जनता के बीच में
उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हम लखनऊ जिले की ओर से आए हुए जहां जहां से हमारे साथी आए हैं, सभी से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग 2024 किसका है? 2024 बहुजन समाज पार्टी का है। 2024 माननीय बहन कुमारी मायावती जी का है। 2024 किसका है? 2024 परम पूज्य मानवर कांसी राम साहब का है। 2024 किसका है? 2024 परम पूज्य बाबा साहब का है। 2024 किसका है? 2024 बेरोजगारों का है। 2024 किसका है? 2024 शिक्षा मित्रों का है। 2024 कर्मचारियों का है। 2024 व्यापारियों का है। 2024 किसानों का है। 2024 आउटसोर्सिंग पर जिनसे काम कराया जाता है, हमारे जो सर्व समाज के जो कर्मचारी बेरोजगार लोग हैं, 2024 सर्व समाज के दबे पिसे मजलूम समाज के लोगों का है। इसलिए नारा लगाओ कि 2024 हमारा है। अगर हमारा है तो हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी का है। 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी करे पुकार बहन कुमारी मायावती जी, आओ पधार। हमारे दादा कह रहे हैं माननीय बहन जी उस कुर्सी पर पधारें। माननीय बहन जी के स्वागत सम्मान में उनके जन्मदिन के अवसर पर माननीय बहन जी का लाख लाख बार हृदय से स्वागत सम्मान करते हुए उनको लाख लाख उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए आप सभी लोगों को जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपके चरणों में सर झुकाकर लाख लाख बार आपको माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन की बधाई देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।